हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ पल विद शिवानी। आपको हमारा पहला वीडियो कैसा लगा? अगर आपकी यादें कुछ उससे कनेक्ट हुई तो हम चाहेंगे कि आप उस वीडियो के कमेंट में अपनी यादों को शेयर करें। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसी यादें लेके जो कह सकते हैं थोड़ी सी सिली यादें हैं मेरी बचपन की, और समहाउ कहीं ना कहीं आप लोग भी उससे कनेक्ट कर पाएंगे। आज की डेट में आप देखते हैं कि बच्चे जो उनकी लाइफ है पूरी गैजेट पे डिपेंड हो गई है। अगर एक छोटा बच्चा बॉटल में दूध भी पी रहा है तो भी हम माँ उसको एक टीवी पे कार्टून लगा देती है और बच्चा आराम से दूध पी लेता है। लेकिन जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए हमें दूध पिलाना, हमें खाना खिलाना या हमारे लिए कोई भी ऐसी छोटी से छोटी चीज़ होती थी, उसे हमारे पेरेंट्स किसी न किसी स्टोरी से कनेक्ट कर देते थे। लाइक अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हमें विटामिन नहीं मिलेंगे, हमें अच्छी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे, उसके लिए एक स्टोरी होती थी। अगर हम दूध नहीं पी रहे हैं तो उससे हमारा क्या नुकसान होने वाला है, उसके लिए एक स्टोरी होती थी। इसी तरीके से बहुत सारी स्टोरीज़ होती थी जिसके थ्रू बच्चों को मतलब लाइक अगर आज की डेट में मैं सोचूँ तो मुझे वो याद रखना ईजी है। इंस्टेड ऑफ कि उसमें इतने विटामिन होते थे और इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके लिए आपको ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। बट अभी अगर देखते हैं तो आज के डेट में बच्चे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोएक्टिवली उनको ये नॉलेज हो जाती है यूट्यूब की वजह से, गूगल की वजह से। आजकल तो लाइक टेक्नोलॉजी का युग है, तो बच्चे कुछ भी याद रखते हैं, अच्छे से याद रखते हैं। तो ऐसी एक बचपन की याद है मेरी कि जब मैं शायद 4th या 5th स्टैंडर्ड में रही होंगी, एंड हमें एक सर ट्यूशन पढ़ाने घर पे आते थे। बहुत स्ट्रिक्ट थे, पढ़ाते भी अच्छा थे, नो डाउट। और आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो उनके बेसिक जो मेरा बेस एक बनाया है वो उन्होंने ही बहुत अच्छे से बनाया है और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हमें। तो उन्होंने एक बार वो हमें साइंस पढ़ा रहे थे और साइंस में चैप्टर था आई थिंक प्लांट्स एंड ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो गलती मेरी रही होगी क्योंकि मैं शायद कंसंट्रेट नहीं कर रही थी और कुछ तो कर रही थी, कुछ तो वो पढ़ा रहे हैं और मैं अपने कुछ लगी पड़ी हूँ किसी काम के लिए। तो अचानक से उनका क्वेश्चन आया, बता पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोते हैं? तो उस समय क्योंकि स्टोरीज़ के ज़माना था, हमें तो स्टोरी ही पता थी कि क्यों नहीं सोते हैं। तपाक से आंसर दिया कि पेड़ के नीचे भूत रहते हैं इसलिए नहीं सोते। अब ही वॉज लाइक कि थोड़ी देर के लिए तो सब शांति छा गई, और ऐसी शांति मतलब जो तूफ़ान आने से पहले होती है। तो आई थॉट कि अभी तो बेटा गए, अब तो तुम गए काम से, क्योंकि तुमने जो आंसर दिया है इसका मतलब सर तो मतलब अब तो ले लेंगे तुम्हारी। फिर उसके बाद सर ने थोड़े से हंसे और हंसने के बाद बोलते हैं, ये बताओ ये बात तुम्हें बताई किसी कि पेड़ के नीचे भूत रहते हैं? अब क्योंकि वही स्टोरी सेम हमें तो याद ही वही थी, तो बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें स्टोरी सुनाई थी कि फ़लाने पेड़ के नीचे भूत रहता है इसलिए रात में वहाँ नहीं सोना चाहिए, ये नहीं सोना चाहिए। तो समहाउ क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये वाली चीज़ सबको पता थी एंड ये सब जानते भी हैं और ये आपको नॉलेज जैसे दे। लेकिन उस ज़माने में मीडिया मतलब इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपको यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था, तो कैसे आपको समझाया जाए कि पेड़ के नीचे आपको नहीं सोना है? तो इंस्टेड ऑफ कि बच्चों को बताया जाए कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं तो शायद आप याद नहीं रखोगे, तो इसके लिए वो आपको स्टोरी में बताया गया कि भाई पेड़ के नीचे मत सोना, पेड़ के नीचे भूत रहते हैं। ये चीज़ जब आज मैं जब सोचती हूँ, और आज मैं काफ़ी मतलब अपने बच्चे को भी जब पढ़ाया तो उसको भी पता था कि हाँ प्लांट्स है ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए उनको जो इंडोर प्लांट्स में आपको अपने बेडरूम में उन प्लांट्स को नहीं रखना चाहिए, या फिर प्लांट्स के नीचे मतलब पेड़ के नीचे कहीं पे बड़े पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस पीपल का पेड़ नहीं छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बच्चे को ये पता होता है। अभी इसके अलावा मेरे सिस्टर्स के बच्चे हैं उनसे भी अगर मैं बात करती हूँ तो दे नो वेरी वेल कि क्यों नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे। बट हाँ, जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो वो एक स्टूपिड सी चीज़ लगती है, बट कहीं ना कहीं वो मेरे मन को एक छू जाती है कि यस, कि मुझे अगर ये समझाया गया क्योंकि उसमें मेरा फ़ायदा था। फ़ायदा ये था कि मुझे पेड़ के नीचे नहीं सोना है, ऐसा मुझे बताया जा रहा था। तो वो स्टोरी इस तरीके से बताई जा रही थी ताकि मैं भूत से डरूँ और मैं कभी भी पेड़ के नीचे सोऊँ ना जाके। तो ये एक चीज़ थी, और भी है जैसे कि मून के बारे में भी बहुत सारी स्टोरी थी। मुझे याद है बचपन में बताया जाता है जैसे मून के ऊपर एक थोड़े ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं,
वो स्पॉट्स क्या है? स्टेरॉइड। आज की डेट में सब बच्चों को पता है, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी ये पता है कि इस पर स्टेरॉइड है। बट हमें 6, 7 आई थिंक बड़े होने तक भी हमें लगता था, हमें जो बुज़ुर्गों ने स्टडीज़ नहीं थी कि उस पर एक बुढ़ी माई रहती है, वो बुढ़ी माई चरखा चलाती है, झाड़ू लगाती है, वहाँ पे काम करती है। और कभी कभी बताते थे कि ये जो आप चंद्रमा है, दिस इज़ योर चंदा मामा। तो मामा है ना, उनके 2 आँखें और एक स्माइली फेस है ना, वो आपको देख रहे हैं। आप अच्छा करोगे तो अच्छा आपको गिफ्ट मिलेगा, आप बुरा करोगे तो मामा जी आपको ले जाएंगे, आपको आपके साथ आपको गिफ्ट नहीं देंगे, ऐसा समझाया जाता था। तो आज अगर आप उसे साइंस की टर्म में समझेंगे तो आपको मून को देख के इतना अच्छा सुकून फील नहीं होगा। आपको लगेगा अच्छा उस पे तो सारे स्टोन वगैरह है ना, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगेगा वो। लेकिन जब भी आप उन कहानियों के बारे में सोचते हैं तो वो एक जो फीलिंग आती है कि हाँ, हमारे लोगों ने इसलिए हमें बताया क्योंकि वो हमें ज़िंदगी भर याद रहे। तो आज अगर मैं मून को देखती हूँ, फुल मून देखती हूँ और कभी भी उसमें एक ब्लैक स्पॉट भी देखती हूँ, तो वो जो स्टोरी मेरे मन में रिमाइंड हो जाती है, वो जो पन्ने पीछे पलट के मैं पहुँच जाती हूँ ज़िंदगी में, वो मुझे इतनी शीतलता देती है, मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे चाँद को देखना भी लगातार बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन यही चीज़ साइंस से अगर कनेक्ट करती हूँ तो मुझे कोई फीलिंग नहीं आती उसके लिए। तो ऐसी ही कुछ स्टोरी आपके पास भी होगी कि जहाँ आपको लगता है कि देखो साइंस ये कहती है और हमें क्या स्टोरी सुनाई गई थी, हमने क्या समझा। वो एक अपना तरीका था। उस समय पर ना तो टेलीविज़न पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन आता था और ना ही हमारे पास यूट्यूब और गूगल हुआ करते थे, ना ही हमारे पास स्मार्टफ़ोन हुआ करते थे। तो वो चीज़ें अगर कुछ आपको ऐसे कोई आपकी ज़िंदगी की याद है या कोई एक ऐसी बचपन की चीज़ है जिसमें आपको लगता है कितना बेवकूफ़ी से आंसर दिया था ना हमने, अभी बच्चे कितने समझदार हैं जो इतना सब कुछ जानते हैं पहले से, शेयर करिए हमारे साथ कमेंट में, हमें भी अच्छा लगेगा आपकी यादें पढ़कर। सो जब तक मेरी कोई नई वीडियो नहीं आती, टिल देन बाय बाय एंड प्लीज़ गुड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और अपना ध्यान रखिए। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ओके, बाय बाय।